बुनियाद हैं, एक इल्लीगल सिम, टेलीफोन सिम, मोबाइल सिम, जो मुख्तलिफ कंपनीज सब्ज़ी और तरकारियों की तरह ठेलों पर डाल के सेल लगा लगा के बेची। एक एक शख्स के पास 12-12 हज़ार और 18-18 हज़ार सिम्स हैं एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर। तो इल्लीगल सिम और इल्लीगल वेपन, जो भी जुर्म कर रहा है वो इन दो चीज़ों पे कंट्रोल करने का, तो मैंने पहले आपको बताया कि स्कैनर्स लगा दिए जाएं और सीसी कैमरास लगा दिए जाएं। इसके साथ साथ एक और बात भी की जा सकती है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफिस हैं, बैंक्स हैं जो हर गली में खुले हुए हैं, उन सबको मैंने बाउंड किया था कि वो ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर जितनी सड़क पर उनका बैंक है वो वहाँ पर अपने सीसी कैमरे लगा के रखे, क्योंकि और उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे पकड़े जाने लगे थे। तो ये ये काम बहुत ज़रूरी थे, जो मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों इतना डिले हुआ। और इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे पर्दा नशीन भी हैं इसके पीछे, वरना हालात ख़राब होते नहीं हैं, ख़राब किए जाते हैं। बिल्कुल। कोई तासुब नहीं है, ना पंजाबी, पठान, बलोच, सराइकी, हज़ारा, महाजर, ये सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बस्तियों में रहते हैं, बिल्कुल। एक दूसरे की मिलों में और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इसी तरीके से चेन सिस्टम है। उन्हीं की बसों पे और उन्हीं की ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं। तो किस जगह पर ये तासुब है? तासुब कहीं नहीं है। ये कैसा तासुब है कि 6 महीने बाद, साल के बाद 2-3 दिन के लिए ये फसादात कराए जाते हैं और उसके बाद फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और बेशुमार बेगुनाह गरीब लोग मारे जाते हैं। तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, हम स्टेट पॉइंट पे आते हैं, फिर डिटेल्स के 2-3 पॉइंट में आपसे बोलूँ। ये बताएं, आइंदा आने वाले 5 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, खासतौर पे कराची शहर में? देखिए जी, ना मैं जोशी हूँ, ना ही मैं तोता रख के फाल निकालता हूँ, ठीक है। और वही का जो सिलसिला गैब का, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़त्म हो गया। मैं तो आपको एक फार्मूले के तहत बता सकता हूँ, जैसे टेक्निकल। H2O से पानी बनता है, बिल्कुल। इसी तरह का ये फार्मूला मैं बता देता हूँ। देखें, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करना होगा। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स, इनको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो उनका कैपिटल सेफ हो, उनका माल सेफ हो, दूसरा उनके लाइफ थ्रेट ना हो। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप प्रोवाइड कर देंगे तो पाकिस्तान और कराची ऐसे महल वक़ूफ़ पे कायम है कि यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट होगी और इतना ट्रेड और इतनी इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा इन चीज़ों को अगर आप ठीक कर लें, आज ठीक कर लें, तो अगले 5 साल रावी चैनी चैन लिखेगा, तरक्की भी होगी, रोज़गार भी होगी। हुकूमत इतना रोज़गार मुहैया नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे 25 लाख अफराद हर साल बेरोज़गार हो रहे हैं, नौजवान जो आ रहे हैं, और हुकूमत हर साल कितनी जॉब्स निकाल सकती है? मैक्सिमम 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। मैं कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के 5 लाख निकाल लें, बाकी 20 लाख कहाँ जाएंगे? तो वो उनकी सारी खपत ट्रेड में, इंडस्ट्री में ही है ना। तो जब ये काम करना शुरू करेंगी, और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी तमाम चीज़ों को पे काबू पाया जा सकता है। तवानाई का बहरान है, उसको भी अल्टरनेट एनर्जी पे लाकर इंडस्ट्रियलिस्ट आज भी चला ही रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा वहाँ वो तरक्की होगी। श्रीलंका की मिसाल आपके सामने, जब LTT वगैरह वहाँ पे ख़त्म हुई और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, तो आज आप देखें कि वहाँ की हाँ हाँ, पूरी दुनिया उस तरफ तवज्जो दे रही है। अच्छा सर, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपकी शख्सियत ऐसी है जो सिखाती है लोगों को, सीखते हैं लोग। आपकी खुद की
कौन ऐसी शख्सियत है जिससे आप मुतासिर हैं, जिसके व्यूज़ से आप मुतासिर हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, कोई ऐसी शख्सियत? मतलब बचपने से अब तक तो एक तो हस्ती एक ऐसी है जो मेरे पूरे वजूद में रोम रोम में बसी हुई है, और वह है रिसालत मार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मेरा ईमान है, मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है। अब हम आज के ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत अता भाई की, मैं उनके साथ बड़ा क्लोज़ रहा हूँ, और वो एक इंतहाई ज़हीन इंसान और जीनियस और अखलाक, जितना अरसे मैं उनके साथ करीब रहा हूँ मैंने सारे उनमें गुण देखे, और उनकी इस साबित कदमी और मुझे बड़ी तहरीक देती है उनका कमिटमेंट, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करती है, और यही वजह है कि मैं MKM में हूँ। यही वजह है सर, आज बहुत सारे ऐसे लोग एमकेएम में हैं जो सोच भी नहीं सकते थे लोग किसी ज़माने में, लेकिन एमकेएम आज बहुत मैं तो स्ट्रॉन्ग। देखिए देखिए ये एक सवाल होता है ना कि मिडिल क्लास की क़यादत को उन्होंने उस जगह पे पहुंचाया है, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाया। ठीक बात है, इसमें तो बिल्कुल दो राय नहीं है। नहीं, ये तो ये दिखता बहुत है। बड़ा इनकलाबी काम है। मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर मैं MKM के अंदर मौजूद हूँ तो उसके आदर्श की वजह से, अल्ताफ़ भाई के आदर्श की वजह से। बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे ओहदा ना भी हो तो तो इसका ताल्लुक ओहदे से नहीं है। पर्सनल इसका अफेक्शन। इसका ताल्लुक उस इंसान की अपनी अपने आप से जो उनका कमिटमेंट है, जिसका इजहार हम हर लम्हे देखते हैं, ठीक है, उनकी वो लोगों से जब बात करते हैं तो उन्हें उनकी रहनुमाई अपने तमाम सच्चे जज्बों के साथ करते हैं, सियासी मसलतों का शिकार नहीं होते वो, और उनका विजन और उसके ऊपर, देखिए विजन तो हर कोई अपना रखता है, लेकिन उस विजन के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होगा। प्रैक्टिकल। दानिशवरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग जो मसले तो बताए हल कोई ना दे। तो आपको मसाइल की निशानदेही करते हुए तो सब नज़र सब आएंगे, जगह। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मसाइल प्रैक्टिकल। का हल भी तो देना कि कैसे करना है। तो ये अल्ताफ़ भाई की खसूसियत है कि वो मसलों की निशानदेही नहीं करते बल्कि उसका हल भी बताते हैं, और फिर हल भी से बताना नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक ऐसी ताकतवर और तवाना जमात और टीम तश्कील दी जिसमें इतना पोटेंशल है कि आज 30 साल और से ये अपनी बुनियादों पे खड़ी हुई भी है, कदमों पे खड़ी हुई भी है, और 20 साल से खुद अल्ताफ़ भाई यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बिल्कुल बावजूद ये सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं। बिल्कुल। तो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र का मुजाहरा कदम